हम मोदी से बात कर रहे हैं जिसने आप पर हमला किया है, जो आपको अखंड भारत की बात करता है, तो अपने लोगों से या कैदी नंबर 804 से बात करने को क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर शुड पिक अप द फोन एंड कॉल अप इमरान खान या अडियाला जाके उसको बुलाए कि यार चाय पिए, गप मारते हैं आप। ये होता नजर आ रहा है पार्टी जो ट्रम्प करना चाह रहा है तो हो जाएगा जी, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अगर आप सीज फायर हुआ, सारा कुछ हुआ, जो बाय द वे आई प्रेडिक्टेड दैट कि ट्रम्प विल इंटरवीन और ये सारा डिफ्यूजन होगी, टेंशन हो जाएगा। सियासत में हर चीज इज पॉसिबल, मुमकिनात है, तो कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है मेरे ख्याल में। मैं क्योंकि ट्रम्प के हवाले से शायद साहब आपने एक और प्रेडिक्शन भी की हुई थी, और वो प्रोबेबली आप यू वर द ओनली वन या फर्स्ट वन जिनसे ये प्रेडिक्शन आई थी कि कैदी नंबर 804 के मामले पे भी अमेरिका का रोल जो है वो नजर आएगा, जल्दी आए देर से आए, आएगा जरूर। देखें जी, 5 नवंबर को इलेक्शन हुए, 10-12 नवंबर को इमरान खान साहब से मुज़ाकरात भी शुरू हो गए थे खामोशी से। वो तो उन्होंने फिर उनकी पार्टी में अपनी गड़बड़ हुई कि 26 को उन्होंने अनाउंस कर दिया वो धरना वरना, और वो जो इधर इस्लामाबाद में सारा सिलसिला था, वरना ही वुड हैव बीन आउट बाय नाउ। मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी हमाकत थी। अच्छा। तो उसके हालात ट्रंप के इलेक्शन के बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ जा रहे थे, तो मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को चाहिए कि इस वक्त लुक एट द लार्जर पिक्चर। पाकिस्तान के पास बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टेबलाइज एवरीथिंग, लुक एट द स्ट्रेटेजिक स्पेस वी हैव गॉट, और गवर्नमेंट हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, दोनों तरफ से इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी फतह हुई है विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। तो जो कुछ हमारे तंग नजर या नादान दोस्त हैं सियासत में भी, जिनकी बड़ी नैरो माइंडेड व्यूज थी, उनको भी अब दे शुड लर्न देयर लेसन्स, और इट्स अबाउट पाकिस्तान। Preserving, protecting and promoting the security and strength of the people of Pakistan and the state of Pakistan. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फाइनली मुशाहिद साहब क्विकली ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो गए थे ट्रंप के इलेक्शन के बाद, वो ट्रंप की इंटरवेंशन से या अमेरिका की इंटरवेंशन से? अब जरा मैंने आई हैव टू गो नाउ, मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, वो आप तफसीली बात करेंगे। लेट्स फोकस ऑन द मेन इशू। द मेन इशू इज इस वक्त वी हैव वन अ ग्रेट विक्ट्री, उसको सेलिब्रेट करें, कंसोलिडेट करें, बाकी ये रवायती सियासत ही चलती रहेगी बाद में किसी और टाइम। इंशाल्लाह जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि भारत कोई बड़ा मिस एडवेंचर नहीं करेगा, लेकिन वो बहरहाल रॉ के जरिए पाकिस्तान में गंद घोलने की कोशिश करेगा, दहशतगर्दी बहरहाल वो करता रहेगा, जिसका सबूत हमारे पास जीती जागती सूरत में कुलभूषण यादव है, और जो कि टेररिस्ट भी है और वो जासूस भी है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का इशू हो या कश्मीर का इशू हो, कुछ बयानात पॉलिसी के होते हैं, कुछ बयानात पोस्चरिंग के होते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी बहरहाल मोदी की तरफ से एक पोस्चरिंग का बयान है, थ्रेट कर रहा है वो पाकिस्तान को, लेकिन बाकी मामलात हल तब होंगे जब हम टेबल पे बैठेंगे, और टेबल पे बैठकर ये मामलात लेट्स सी डिस्कस होते हैं किस तरफ सिचुएशन जाती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब अमेरिका में ट्रंप का इलेक्शन हुआ था, ये उन्होंने बहुत ही बड़ी बात की है कि ट्रंप का जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद फौरी तौर पर दोनों जमातें पाकिस्तान की बड़ी, जहां पर एक और जंग चल रही थी, वो सीज फायर की तरफ आए और टेबल पर बैठे। अब इससे वो क्या चीज हिंट कर रहे थे, किस चीज की तरफ आइडिया दे रहे थे, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं।